हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग बहुत उम्मीद के साथ इस वीडियो पर क्लिक किए हैं कि मुझे कक्षा 12वीं के जितने भी लेखक और कवि का नाम है उसे हमें ट्रिक में याद करना है। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत ही अच्छे वीडियो पर क्लिक किए हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और मेरी ऐसी पहले भी बहुत सारी वीडियोज आई हैं और आप लोगों ने प्रेम दिया है, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी का हो। मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया है, ट्रिक पर कैसे याद करते हैं ना। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि जब आप देखेंगे तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करने के लिए आप बहुत उत्साहित हो जाएंगे और आप कमेंट जरूर करेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड 12th हिंदी, और यहाँ लिखा गया है लेखक के नाम, और वो भी शानदार ट्रिक से। लेखक यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन लेखक के साथ कवि जी का भी नाम आपको मिलेगा यहाँ पर। और 5 से 6 सवाल सीधे हमारे बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में आता है, जहां पर हमें सिर्फ लेखक के बारे में पूछा जाता है और कवि का, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्यारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फिर आप, मुझे उम्मीद है कि 100% आपको इस वीडियो के बाद याद करने का टेंशन ही आप छोड़ देंगे, है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा गद्य खंड। और आपको जैसा कि मालूम है कि गद्य खंड में टोटल टोटल हमारे 13 पाठ हैं, यानी कि 13 पाठ गद्य खंड में है और 13 पाठ हमारे काव्य खंड में है। तो सबसे पहले हमें याद करना पड़ता है कि जो बातचीत हमारा पाठ है इसके लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बातचीत करते हैं तो बात बात है ना, बातचीत करने में प्यारे बच्चों हमारे जो दोस्त लोग होते हैं बार बार में आपको भट भट करते हैं ना। कोई भी अगर उनके मन मुताबिक बात अगर आप नहीं बोले, भट 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 करते हैं, तो प्यारे बच्चों पूछा जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो कहिएगा बाल कृष्ण भट्ट। या दूसरा ट्रिक ये भी है, बौसे बात बौसे बाल कृष्ण भट्ट। तो ये याद रखिएगा, सिंपल यही है कि हमारा दोस्त जो है बातचीत करने में भट भट करता है। अगला नंबर आता है उसने कहा था। बच्चों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई होता है और हम याद करते हैं क्या वो दिन था जब उसने कहा था, है ना। क्या कहा था बच्चों? उसने कहा था कि धर, धर मने होता है शरीर और चंद्र मतलब होता है चांद। तो तुम्हारा जो धर है, तुम्हारा जो शरीर है, वो चांद के समान है। यानी जब भी हम बोलेंगे उसने कहा था तो आप कहना क्या? चंद्रधर। क्या कहा था? चंद्रधर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूरा नाम याद नहीं करना है। ट्रिक में क्या होता है, बस आप छोटा सा पार्ट याद कीजिएगा। जब भी मैं बोलूं उसने कहा था, आप क्या बोलोगे? अरे उसने कहा था कि मेरा जो धर है, मेरा जो शरीर है, ये चांद के समान है। तो कहेंगे चंद्रधर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद हो गया? मैं बोलूंगा बातचीत भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, ओह चांद के समान धर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नंबर तीसरा आता है मेरे बच्चे, संपूर्ण क्रांति। ध्यान रखिएगा कि जब भी क्रांति होती है तो वहां जयकारा लगता है। जब भी क्रांति होती है तो हम लोग जय महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। तो जब भी कहीं क्रांति होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं पर जय लगाते हैं। जय मतलब होता है जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। या फिर याद रखिएगा, जब उस समय जब नारायण नारायण हुआ करते थे, तो जितने भी लड़ाई झगड़े होते थे, जितनी भी क्रांति होती थी, सब कौन कराता था? नारायण नारायण। नारद मुनि के बारे में सुने होंगे आप। तो इसके लिए मैं 2 ट्रिक आपको बताया। सबसे अच्छा यही है कि संपूर्ण क्रांति, जहां भी क्रांति होगी वहां पर जयकारा लगेगा, तो जय प्रकाश नारायण सही हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप इस ट्रिक से क्वेश्चन को लगाएंगे, को भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब ये होता है कि आधा नर और आधा पुरुष, हमारे, है ना, आधा नर और आधा नारी बच्चों, सॉरी, है ना, आधा नर और आधा नारी। तो बच्चों याद कीजिएगा, प्रभु श्री राम अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे। अपनी सीता के लिए बच्चों साना समुद्र पार करके गए और वहां पर रावण का उन्होंने वध किया। तो पहले बच्चों जब भी बोला जाएगा कि अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा नर और आधा नारी, तो बोलना बच्चों आपको कहना है राम। क्या कहना है? राम। कौन थे जिनके अंदर आधा नर और आधा नारी था? ऐसे बच्चों ये कल्पित रूप है शिव भगवान का। आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक में आपको कुछ भी याद कर लेना है, बस क्वेश्चन बनना चाहिए। तो अर्धनारीश्वर कौन है? तो राम है। राम का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर। राम का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल आपके सामने आता है कि बच्चों रोज, है ना, रोज मतलब होता है डेली। बहुत सारे हीरो हैं बॉलीवुड में, बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन बच्चों रोज अगर हम बात करें, रोज बच्चों आप किसकी मूवी देखना पसंद करते हैं? तो रोज बच्चों अजय देवगन की मूवी देखना पसंद करते हैं। अजय देवगन। अजय देवगन का मतलब है, अजय का मतलब है बच्चों देखो, अजय, अजय लिखो या अज्ञ लिखो, लगेगा कि सेम टू सेम दोनों लग रहा है।
तो मेरे बच्चे बताओ, अज्ञ साहब है इनके लेखक, यानी कि रोज, रोज जो है बच्चों, रोज के लेखक कौन है? अज्ञ है। अज्ञ का पूरा नाम है बच्चों सजिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद। अज्ञ हमेशा अज्ञ रहेगा ही रहेगा। तो आप बताइए बच्चों, रोज किसकी मूवी देखना पसंद करते हैं? अज्ञ का। उसने कहा था, उसने कहा था तुम्हारा जो धर है चांद के समान है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बातचीत भट्ट, भट्ट भट्ट करते हैं बातचीत में, बालकृष्ण भट्ट। संपूर्ण क्रांति, जब भी क्रांति होगी बच्चों, जयकारा जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। तो बच्चों, और देखो 5 तक हमें याद हो गया अच्छे से। आगे बच्चों, एक लेख और एक पत्र। बच्चों याद रखना कि जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, वो अपने भगवान को रोज बच्चों एक लेख लिखते हैं और एक पत्र लिखते हैं। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, है ना। रोज जो बच्चों भक्ति करते हैं वो क्या है? एक लेख है और एक पत्र ही तो है। भगवान के पास हम रोज पत्र भेज रहे हैं। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक, है ना, एक पत्र के लेखक कौन है? तो याद रखना, लेख कौन लिखता है? भगत, है ना। भगत मतलब बच्चों भगत सिंह। भक्त मैंने बोला था ना, भक्त मैंने बोला, तो भक्त से आपको याद रखना है भगत। क्या रखना है? भगत सिंह। तो मेरे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं ये तक आपको याद हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन पूछा एक लेख और एक पत्र, तो एक लेख जो है, एक, है ना, एक लेख जो है वो भगत लिखता है किसको? भगवान को। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह बच्चों। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7वां आता है ओ सादा नीरा। बच्चों नीरा मतलब क्या होता है? नीरा मतलब, नीर मतलब होता है जल। क्या होता है? नीर मतलब जल है। और याद रखिएगा, जल को हम माथे पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? माथे पर। बच्चों जल को कहाँ लगाते हैं? बताओ कि जल को आप कहाँ लगाते हैं? सर हम जल को माथे पर लगाते हैं। माथा मतलब होता है माथुर, माथा मतलब होता है माथुर, माथा मतलब होता है माथुर। तो बच्चों बताओ कि, है ना, ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? नीरा मतलब, नीर मतलब जल, और यहाँ माथा मतलब माथुर। तो ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ, बच्चों अगर माँ है तो उसके बेटे भी होंगे। सिपाही की माँ अगर माँ है तो उसके बेटे भी होंगे। एक मोहन है और एक राकेश है। जब मोहन राकेश कहा तो लगता है ना कि दो छोटा बच्चा का नाम है ना, ए मोहन इधर आना राकेश को भी लेके आना। लगता है ना कि मोहन राकेश दो छोटा बच्चा है। बच्चा है तो उसकी माँ भी होगी, यानी कि सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। ये तो सबसे हल्का है कि दो छोटा बच्चा का नाम है सिपाही की माँ मोहन राकेश। बच्चों मुझसे आप 8 तक पूछ सकते हो, मुझे सब याद है। सर बताइए, बातचीत, बातचीत में मेरा दोस्त भट्ट भट्ट करता है, तो बालकृष्ण भट्ट। सर बताइए, उसने कहा था, उसने कहा था क्या, क्या कहा था? तुम्हारा धर चंद्र के समान है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जयकारा जय प्रकाश नारायण जयकारा। बच्चों नंबर चौथे पर चलते हैं। नंबर चौथे पर क्या पढ़ा था हमने? नंबर चौथे में, नंबर चौथे में क्या था? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा स्त्री का जो है वो राम भगवान है। आगे आता राम मतलब रामधारी सिंह दिनकर। रोज, रोज हम किसकी फिल्म देखते हैं? तो अजय देवगन की फिल्म देखते हैं, तो अज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, एक लेख और एक पत्र, तो एक भगत जो है अपने भगवान को लिखता है, तो भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ओ सादा नीरा, तो नीरा मतलब होता है जल, जल माथे पर लगाते हैं, जगदीश चंद्र माथुर। अगला है मेरे बच्चे, सिपाही की माँ, माँ है तो 2 बच्चे होंगे, एक है मोहन और एक है राकेश। आगे बढ़ता है 9वें नंबर में, प्रगीत और समाज। मेरे बच्चे प्रगीत और समाज, समाज से याद रखिएगा कि समाज में हर कोई अपना नाम बनाना चाहता है। समाज में क्या चाहता है? समाज में नाम बनाना चाहता है। तो प्रगीत और समाज, नाम का मतलब है नामवर सिंह। तो मेरे बच्चे जब भी ये क्वेश्चन आएगा प्रगीत और समाज, तो आप क्या कहना कि समाज में लोग नाम बनाना चाहते हैं, तो समाज आएगा प्रगीत और समाज। नाम बनाना चाहते हैं नामवर सिंह। आगे मेरे बच्चे याद रखिएगा, जूठन, याद रखिएगा दुनिया का कोई भी शब्द जूठा हो सकता है। संजय जूठा हो सकता है, रवि, कृष्ण, भारती, सुदामा, कोई भी बच्चों जूठा हो सकता है, लेकिन एक शब्द है इस दुनिया में जो जूठा नहीं हो सकता है, वो है ओम। ओम, ओम शब्द मेरे बच्चे जूठा नहीं हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि जूठन के लेखक कौन है, कहना ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या कहना बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के, जूठन के, जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। 11 में, हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब आप अकेला रहेंगे तो किसको फैशन दिखाएंगे? सोचिए, जब आप अकेला रहते हैं तो कैसे रहते हैं? मैं भी अकेला इस स्टूडियो में हूं, तो मैं हाफ पैंट पहना हुआ हूं। तो जब हम अकेला रहते हैं तो ना हम अपने शरीर वरीर को उतना साफ सुथरा करते हैं, ना अपने कपड़े को, पूरा मैला रहता है। क्या रहता है? मैला। मैला मतलब मलियज, मौ से मैला, है ना। मैला देखो, है ना, मैला, मैला का लगता है ना कि मैला मतलब मलयज, है ना, मलियज बच्चों, है ना। तो मैला से मलियज, जब कोई इंसान अकेला रहता है तो अपना शरीर मैला रखता है, मतलब मलियज हो जाएगा।
आगे मेरे बच्चे तिरिच, है ना। तिरिच क्या पूछा, तिरिच। तिरिच मतलब लगता है ना आपको कि तिरिच मतलब होता है तिरछा। तिरिच मतलब होता है तिरछा। और बच्चों तिरछा क्या होता है, तिरछा क्या होता है याद रखिएगा। तिरछा क्या होता है कहिएगा, है ना, कहना है बच्चों प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो है जब उदित होता है, जिस समय प्रकाश उदित होता है, जिस समय प्रकाश उदित होता है वो तिरछा होता है। तो तिरिच के लेखक कौन हो जाएंगे, तिरिच के लेखक हो जाएंगे प्रकाश, मतलब उदय प्रकाश। क्या हो जाएंगे, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश, है ना। तो याद रखिए कि जब जब प्रकाश उदय होता है वो तिरछा होता है, उदय प्रकाश हो जाएगा। मेरे बच्चे लेख, है ना, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है शिक्षा। बच्चों शिक्षा देखिए आपको पता होगा कि, है ना, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए मेरे विद्यार्थी जी सबसे अच्छा साधन क्या है, भगवत गीता। भगवत, है ना, भगवत गीता। और भगवत गीता में किसकी शिक्षा है, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को शिक्षा दिया है वही शिक्षा तो है। तो बच्चों जब अगर आपको शिक्षा लेनी हो तो इस पूरे संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति है कृष्ण। क्या है, कृष्ण। अब हमारे पास कृष्ण तो है नहीं। अब बच्चों कृष्ण भगवान तो द्वापर युग में आए थे, त्रेता में प्रभु राम आए। तो जब कृष्ण अभी है नहीं तो कृष्ण की मूर्ति तो है। तो बच्चों अगर आपको शिक्षा चाहिए तो कृष्ण की मूर्ति से लीजिए, मतलब जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति, मुझे कहीं से भी सवाल पूछो मुझे सब याद है मेरे बच्चे। 13 में से 13 सर सच में याद है, हाँ बोलिए सर, बताइए तो, बताइए तो। उसने कहा था कि लेखक कौन है, उसने कहा था, अरे मैं क्या बताऊं, आप लोग बताओ। उसने कहा था, आप लोग बताओ मेरे बच्चे, मैं क्या बताऊं। सर बताइए तो, प्रागीत और समाज के लेखक कौन है, प्रागीत और समाज के लेखक कौन है, आप लोग बताओ बच्चों, मैं क्या बताऊंगा। सर रोज के लेखक कौन है बताइए तो, रोज के लेखक कौन है। सर शिक्षा के लेखक कौन है बताइए तो, शिक्षा के लेखक कौन है बताइए तो। सर बताइए तो जूठन के लेखक कौन है बताइए तो। मेरे बच्चे सब में ट्रिक छुपा हुआ है, सब में ट्रिक छुपा हुआ है, सब में ट्रिक छुपा हुआ है। सर बातचीत के बताइए तो, बातचीत के लेखक कौन है बताइए तो। मेरे बच्चे सब में ट्रिक छुपा हुआ है। सर संपूर्ण क्रांति का बताइए कि संपूर्ण क्रांति के कौन है। सर अर्धनारीश्वर का बताइए, है ना, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का बताइए। सब में ट्रिक छुपा हुआ है बच्चों, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। उसने कहा था उसने कहा था कि तुम्हारा धर जो है, धर माने शरीर जो है चंद्रमा के समान है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर इसका ट्रिक है, बाकी सब तो याद हो जाएगा। आगे प्रगीत और समाज, समाज में लोग नाम बनाना चाहते हैं, मतलब नामवर सिंह। रोज में मैं रोज अजय देवगन की फिल्म देखता हूं, मतलब अज्ञ हो जाएगा। शिक्षा अगर लेना है तो कृष्ण से, और कृष्ण है नहीं तो उसकी मूर्ति, यानी जे कृष्ण मूर्ति। जूठन बच्चों, सब कुछ दुनिया में जूठा हो सकता है लेकिन ओम जूठा नहीं हो सकता है। ओम का मतलब है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बातचीत करने में मेरा दोस्त भट्ट भट्ट करता है, तो बच्चों बाल कृष्ण भट्ट। संपूर्ण क्रांति, जहां भी क्रांति होगी जय प्रकाश, जय प्रकाश नारायण, नारायण नारायण। अर्धनारीश्वर राम भगवान, राम का मतलब है रामधारी सिंह, राम का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर, राम का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर। मेरे विद्यार्थी जी मुझे 100% आप लोग के ऊपर भरोसा है कि आपने याद कर लिया होगा, 1-2% नहीं, 100%। आप लोग मुझे बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ। 100% आपके ऊपर मुझे भरोसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारा आता है काव्यखंड। काव्यखंड में देखेंगे, काव्यखंड में देखेंगे, बहुत मजेदार है काव्यखंड में। मेरे बच्चे काव्यखंड में कहते हैं सबसे पहला है हमारा कड़बक, है ना, नहीं बोलता है मम्मी बोली हे रे सुनो, बोलता है करो बकबक, जितना बकबक करना है करो। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि कड़बक, जितना बकबक करना है। याद रखिएगा जितने मोहम्मद लोग होते हैं, दो ट्रिक है। एक तो बच्चों कहते हैं ना कि तो कर बक, है ना, तुम बकबक करो हम जाते हैं, हम जाते हैं, जाते हैं, तुम बकबक करो हम जाते हैं। जाते मतलब जायसी, हम लोग की भाषा में बोलेगा तो बकबक कर हम जाए छू, जाए छू। तो बच्चों कहते हैं कि कड़बक, है ना, कहते हैं कड़बक, बकबक करते रहो हम जाते हैं। जाते हैं मतलब बच्चों जायसी, जायसी मतलब जाते हैं, जायसी मतलब जाते हैं। और अगला है बच्चों क्या, याद रखिए कि मोहम्मद जो लोग होते हैं, जो भी है मोहम्मद, जैसे मोहम्मद नाम जिसके आगे है वो बहुत बकबक करते हैं, मोहम्मद नाम वाले लोग बकबक करते हैं। तो याद रखिए कड़बक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद। और बच्चों पद, दूसरा है पद। पद का लेखक क्या याद करना है ना, माफ कीजिए कवि। पद के कवि क्या याद करने हैं, तो बच्चों याद रखना पद मतलब होता है, पद मतलब होता है पैर। पद मतलब क्या होता है, होता है पद का मतलब होता है पैर। और बच्चों पैर जो है दो जगह पर नहीं लगना चाहिए, है ना। किसी के सुर में, अगर अगर बच्चों किसी का सुर है तो सुर पर पैर नहीं लगना चाहिए। तो पद मने होता है पैर, और पद कहाँ नहीं लगना चाहिए बच्चों, सुर पर नहीं लगना चाहिए, सुर पर। अगर बच्चों गणेश भगवान का सुर हो तो क्या आप उसमें अपना पैर लगा देंगे, नहीं।
तो पैर सूर पर नहीं लगना चाहिए और तुलसी माता पर पैर नहीं लगना चाहिए। तो याद रखना बच्चों, दो ठो पद है, पद मतलब पैर होता है, और बच्चों पैर ना, पैर जो है कि सूर पर नहीं लगना चाहिए और तुलसी पर नहीं लगना चाहिए। हम ट्रिक बता देते हैं बच्चों की, है ना। पैर कहाँ लगना चाहिए, ध्यान रखना बच्चों की, पैर यानी कि पद, है ना, पद सूर और तुलसी पर, सूर और तुलसी पर नहीं लगना चाहिए, तुलसी पर नहीं लगना चाहिए। तो मेरे बच्चे आपको दो याद हो गया, लगना चाहिए। अगर आपको मैं पूछूंगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो 12वीं क्लास का हिंदी का किताब है उसमें दो पद किसके किसके हैं, तो कहना पद मने पैर, पैर सूर पर नहीं लगना चाहिए और तुलसी पर, यानी कि सूरदास और तुलसीदास। खत्म हो गया। यस सर, क्या ट्रिक बनाए गुरुजी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या है हमारा, आगे नंबर 4 में है बच्चों छप्पय। छप्पय को हम लोग पढ़ते हैं छप्पड़, क्या पढ़ते हैं, छप्पय को पढ़ लेते हैं बच्चों ट्रिक के लिए छप्पर। और बच्चों पता है कि जितने भी दास है ना, जितने भी दास लोग हैं जो भगवान की आराधना करते हैं, है ना, वो लोग नहा करके कहाँ बैठते हैं, दास जो होते हैं वो नहा करके बैठते हैं छप्पर पर। कहाँ बैठते हैं, नहा करके बैठते हैं छप्पर पर। तो पूछेंगे कि बच्चों नहा कर मतलब नाभा दास, नहाकर मतलब नाभा दास। पूछेंगे कि नाभा दास ने क्या लिखा है, तो नहा धोकर के दास बैठते हैं छप्पर पर, तो नाभा दास ने लिखा है छप्पय। और पूछा जाएगा कि छप्पय के कवि कौन है, छप्पय के कवि कौन है, तो याद रखना कि छप्पर, छप्पर मतलब कोई नहा धोकर बैठा है, मतलब नाभा दास, है ना बच्चों, नाभा दास। हो जाएगा, बताओ यस और नो, यस और नो। यस, जब भी अगर छप्पय सुनना तो मन में याद रखना छप्पय, और छप्पय सुनना तो छप्पर, और छप्पर पर बैठा है दास, कैसे, नहा करके, तो नाभा दास। पद में मैंने बता दिया। पांचवा में चलते हैं। पांचवा है मेरे बच्चों कवित, है ना। आजकल के पहले हम लोग पढ़ते थे ना, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बच्चों हम लोग कविता पढ़ते थे बच्चों में, और अभी के बच्चे को, अभी बच्चा मोबाइल में खेलता है फ्री फायर, अभी चलाता है इंस्टाग्राम, अभी बोलेगा कविता गया भूसा में, है ना। कविता कहाँ गया, भूसा में। तो पूछेंगे बच्चों कवित के लेखक कौन है, कवित के कवि कौन है, कवित के कवि कौन है, कविता गया भूसा में, भूसा मने भूषण, भूषा में मने भूषण। कोई पूछे कवित के कवि कौन है, कहना कवित गया भूषा में, कविता गया। कवित को पढ़ना है मन में कवित, और कवित है ना, सॉरी, कवित को पढ़ना है कविता, और कविता गया भूसा में। आगे मेरे बच्चे कहते हैं तुमुल कोलाहल कलह में। कलह मतलब होता है, पता है ना, टेंशन। नहीं बोलते, मम्मी पापा बोलते हैं हमको कलह मत दो। कलह मतलब होता है बच्चों लड़ाई झगड़ा, टेंशन। कहते हैं बच्चों कलह मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, टेंशन। और याद रखिएगा कि मेरे बच्चे जब भी प्रसाद बंटेगा, जब भी प्रसाद बंटेगा किसी भी मंदिर में, गांव समाज में, कहीं भी प्रसाद बंटेगा, अगर फ्री में प्रसाद बंटेगा तो वहां कलह होना ही होना है। वहां सब लोग आकर के फ्री में हमको दीजिए, हमको दीजिए। तो याद रखना कि बच्चों जब भी पूछा जाएगा तुमुल कोलाहल कलह के कवि कौन है, तो कलह हुआ मतलब बंट रहा है प्रसाद, प्रसाद मतलब जय शंकर प्रसाद। या याद करना है कि शंकर भगवान का अगर प्रसाद बंटेगा तो वहां पर कलह होना निश्चित है, वहां पर लोग मारा मारी कर देंगे भगवान का प्रसाद लेने के लिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर में, 7वें नंबर में लिखा है पुत्र वियोग। बच्चों सोचो, पुत्र वियोग, है ना, पुत्र वियोग किसका होता है, जो कुमारी लोग होते हैं, है ना मेरे बच्चे, जो कुमारी लोग होते हैं, अगर उनका पुत्र उनसे दूर हो जाए तो इसे पुत्र वियोग कहते हैं, है ना। इसको याद रखना। ये देखो बच्चों सच्चाई नहीं है, बस एक ट्रिक हम बना रहे हैं कि पुत्र वियोग किसका होता है, जो लोग कुमारी होते हैं उसका पुत्र वियोग हो जाता है। आपको ट्रिक याद रखना है। आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके किताब में बस एक ही कुमारी है, तो याद रखना कि पुत्र वियोग हुआ, पुत्र दूर गया किससे, कुमारी से, तो आंसर में खोज के मारना कुमारी, बात खत्म। अगला उषा मेरे बच्चे, क्या लिखा है, उषा। आप लोग ना उषा कंपनी का पंखा सुने होंगे। उषा कंपनी का पंखा होता है और बहुत बहादुर होता है, बहुत चलता है, दन 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 चलता है बच्चों। तो कहते हैं कि उषा जो है, या फिर याद रखना बच्चों पीटी उषा, आपको पता है ना, एक बहुत ही बेहतरीन महिला का नाम है पीटी उषा। और पीटी उषा क्या है, बहादुर है ना, बहादुर है। पीटी उषा शेर है, पीटी उषा बहादुर है। तो मेरे बच्चे उषा के बारे में पूछा जाएगा, या फिर कहना कि उषा नाम की कोई लड़की है, और जो कि बच्चों इतनी छोटी सी उषा नाम की लड़की है, ऐसे ऐसे चलती है और बहुत बहादुर है। तो उषा क्या है, बोलो उषा क्या है, बहादुर है। तो उषा के कवि हो जाएंगे बहादुर, शमशेर बहादुर। नेक्स्ट है मेरे बच्चे प्यारे नन्हे बेटे को, है ना। बेटा जब तक है, बेटा जब तक है तब तक कुमारा है, बेटा जब तक है तब तक कुमारा है। कुमारा मतलब पूरे पाठ्य पुस्तक में, आपके किताब में एक ही कुमार लेखक है जिसके नाम के आगे लगा है कुमार, विनोद कुमार। तो बेटा जब है तो कुमारा है, और जैसे वो किसी का पति बन जाएगा तो वो कुमारा उसका हट जाएगा। मेरे बच्चे कहना कि जब भी आएगा प्यारे नन्हे बेटे को,
जब अगर नन्हा बेटा है, छोटा बेटा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उन्हें कुमार बोलते हैं। कुमार मतलब है विनोद कुमार शुक्ल। कुमार मतलब विनोद कुमार शुक्ल। अगला है बच्चों हार जीत। देखो है ना, हार जीत मेरे बच्चे याद रखना हमेशा, हार जीत जो होता है एक कबूतर के जीवन में मायने रखता है, मुर्गी है उसके जीवन में मायने रखता है, कौवा है, कोयल है, उसके जीवन में हार जीत मायने रखता है। पर एक ऐसा पक्षी है जिसके जीवन में हार जीत मायने नहीं रखता है, और वो है बच्चों बाज। बाज जो होता है, बाज मेरे बच्चे, जब बारिश पड़ता है फिर भी वो ऊपर उठ करके बादलों को चीर करके वो ऐसे ऐसे करके फड़फड़ाता है। तो हार जीत जब भी सुनोगे तो कहना बच्चों बाज। क्या कहना? बाज मतलब अशोक वाजपेयी। क्या कहना? अशोक वाजपेयी, है ना, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। और लास्ट मेरे बच्चे 13 नंबर में आता है क्या? गांव का घर। गांव का घर जो होता है वो बहुत ही ज्ञान देने वाला होता है। या कहना बच्चों गांव में जो है ज्ञान वाले पति होते हैं। गांव में ज्ञान वाले पति होते हैं। शहर में क्या रखा है? गांव में शादी कीजिए, ज्ञान वाले पति होते हैं। गांव का घर मतलब ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति, ज्ञान वाला पति। ठीक है। अब हमसे आप कहीं से भी पूछिए, हम सारा बता सकते हैं। आपको ट्रिक हम एक बार फिर से बता देते हैं बाबू लोग। पहला क्या है? फर्स्ट क्या लिखा गया है? पहला है मेरे विद्यार्थी जी, पहला है करबक। करबक जो है ना, तो जो मोहम्मद नाम के लोग होते हैं बहुत करबक करते हैं, बहुत बक बक करते हैं। या कहना बच्चों की तो आप करिए करबक, हम जाते हैं। जाते हैं मतलब जायसे। बच्चों पद, पद मतलब पैर। दो जगह पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। एक है सूर पर तो सूरदास, एक बच्चों कहते हैं कहां पर? एक तुलसी पर। तुलसी माता जो है उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए तो तुलसीदास। कहते हैं छप्पय मतलब छप्पर पर कौन बैठा है? दास। कैसे? नहा करके। नहा करके मतलब नाभा दास। अगला आता है मेरे बच्चे, अगला क्या है? अगला है कवित। है भगवान, कवित गया सर भूसा में मतलब भूषण। कहते हैं सर जी कोलाहल, कलह में। कलह कब होता है? जब बच्चों शंकर भगवान का प्रसाद जो है बंटता है। अगला है मेरे बच्चे कि पुत्र वियोग। अगर पुत्र वियोग किसको होता है? जो कुमारी होती है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे है बच्चों उषा। उषा ना बहादुर लड़की है, शमशेर बहादुर सिंह। आगे आता है कि प्यारे नन्हे बेटे को, जब तक बेटा है तब तक कुमारा है, विनोद कुमार शुक्ल। आगे है बच्चों हार जीत। किसके जीवन में हार जीत नहीं होता है? बाज के जीवन में। अगला मेरे बच्चे गांव का घर। गांव के घर में पति लोग जो होते हैं ज्ञान वाले होते हैं, ज्ञानेंद्र पति। अब क्वेश्चन आप हमसे उल्टा पूछिए, सीधा पूछिए, हम सब बता देंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइएगा नंबर 1 मेरे बच्चे, नंबर 1 बताइएगा, है ना, कि तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल, कोलाहल कलह में, कोलाहल कलह में, कलह में इसके कवि का नाम बताइए क्या होगा? नंबर दूसरा है मेरे बच्चे गांव का घर। क्या है? गांव का घर। नंबर तीसरा है मेरे बच्चे, नंबर तीसरा है क व हर्षिकर तो कवित। नंबर चौथा है मेरे बच्चे करबक। क्या है? करबक। क्या है? करबक। नेक्स्ट कैसा है? 5 में है छप्पय। नंबर 5 में है छप्पय। मेरे बच्चे इसका बताइए। और मैं यहाँ पर कवि का नाम लिखता हूँ, मैं कवि का नाम लिखता हूँ जायसी, है ना, कवि का नाम लिखता हूँ जायसी। और अगला मेरे बच्चे कवि का नाम लिखता हूँ जायसी। और बच्चों मैं लिखता हूँ सूरदास, मैं लिखता हूँ सूरदास। अगला मेरे बच्चे आता है ज्ञानेंद्र पति, है ना, ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र पति मैं लिखता हूँ, ज्ञानेंद्र पति। मेरे बच्चे जय शंकर प्रसाद, है ना, मैं जय शंकर प्रसाद लिखता हूँ। और मेरे बच्चे आपको बताना है कि इन्होंने क्या लिखा है। तो कहते हैं तुमुल कोलाहल कलह में। कलह हो गया, कलह हो गया मतलब कि है ना शंकर भगवान का प्रसाद बंट रहा है, मतलब जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। अगला है बच्चों की गांव का घर। गांव के घर में ज्ञान वाले लोग होते हैं और ज्ञानेंद्र पति होता है। अगला बच्चों कवित, कविता गया भूसा में। भूसा मतलब भूषण। और कड़बक, आप कड़बक कीजिए हम जायसी। जायसी मतलब जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। छप्पय, छप्पय मतलब छप्पर, छप्पर पर बैठा है दास। कैसे बैठा है दास? नहा धो करके, तो नाभा दास। क्या होगा? नाभा दास। आगे बच्चों जायसी ने क्या लिखा है? जायसी मतलब तो कड़बक, कड़बक, है ना, सूर पर किसी का नहीं पड़ना चाहिए, पद यानी पैर। ज्ञानेंद्र पति मतलब गांव में ज्ञान वाले पति होते हैं। जय शंकर प्रसाद जहां होगा कलह होगा बच्चों, है ना, जहां प्रसाद बटेगा कलह होगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, आप किसी भी, है ना, चाहे वो कवि हो चाहे वो लेखक हो, बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। आंख मूंद करके मेरे बच्चे अगर मुझसे कोई पूछे फटाफट से तो मैं उनको बता सकता हूँ। सबका एक ट्रिक है बच्चों, बातचीत का ट्रिक फिर से सुन लीजिए, है ना, बातचीत कीजिए ना। जब बातचीत करने में दोस्त भट भट करता है तो बच्चों हो जाएगा हमारा बाल कृष्ण भट्ट। दूसरा है उसने कहा था धर है चंद्रमा के शर्मा, चंद्रा शर्मा गुलेरी। अगला है संपूर्ण क्रांति, जहां क्रांति होगी जय जय लगेगा तो बच्चों लिखेंगे जय प्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर, राम भगवान अर्धनारीश्वर हैं तो रामधारी सिंह का संपूर्ण क्रांति। मेरे बच्चों ये तो हो गया था ना। सॉरी, आगे आता है क्या? रोज, रोज हम मैं अजय देवगन का फिल्म देखता हूं तो आगे हो जाएगा
है ना। एक लेख एक पत्र भगत लिखता है, भक्त लिखता है अपने भगवान को, भगत सिंह। अगला मेरे बच्चों, ओ सादा नीरा, नीरा है बच्चों माथा में लगाते हैं नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ, माँ है तो दुगो बेटा है मोहन और राकेश। आगे प्रगीत और समाज, समाज में सबको नाम चाहिए, मतलब नामवर सिंह। आगे बच्चों जूठन, एक शब्द है जो जूठा नहीं होता, वो है ओम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब हम अकेला रहते हैं तो पूरा शरीर मैला रहता है, मतलब मलियज, है ना। तिरछ बच्चों, जब है ना, जब उदय होता है प्रकाश तो बच्चों क्या होता है, तिरछा होता है। कहते हैं शिक्षा लेना है तो कृष्ण से लीजिए, कृष्ण नहीं तो उसकी मूर्ति, कृष्ण मूर्ति से लीजिए। कहते हैं मेरे बच्चे, आगे लिखा गया है, कड़बक कड़बक तुम कड़बक करो हम जाते हैं, है ना। पद नहीं रखना है सूर पर और तुलसी पर। बच्चों आगे है, छप्पर पर बैठा है नाभादास। अगला मेरे बच्चे लिखा गया है, कवित गया भूसा में, कोलाहल कलह होता है जयशंकर प्रसाद वाला, है ना। प्रसाद पर पुत्र वियोग, बच्चों कुमारी लोगों को वियोग होता है। उषा का पंखा बहादुर होता है, नन्हे बेटे को, मतलब कुमारा है तो बेटा। हार जीत बच्चों बाज को नहीं होता है, लास्ट में गांव का घर में पति ज्ञान वाला होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे बच्चे श्री गणेशाय नमः यहाँ पर लास्ट में कर देते हैं, नहीं हुआ तो। और आज का मोटिवेशन था मेरे बच्चे, इसके लिए सपने वो नहीं जो आप सोते देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने दे बच्चों। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, प्लीज आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद बच्चों। एक प्यारा कमेंट जरूर करना आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा। लव यू बच्चों, बाय। जरूर कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग।